आज की वीडियो में अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 243 की पावर n/5 गुणे 3 की पावर 2n+1 है। पूरे बटे 9 की पावर यानी घाते n गुणे 3 की पावर n-1 का मान है। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले 243 दिया गया है तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 की घाते 5 लिख सकते हैं 3 की घाते 5 और यहाँ पे इसकी पावर पहले से दिया गया है n/5 तो ये हो जाएगा गुणे में n/5 और गुणे में 3 की पावर 2n और +1 है और पूरे बटे यहाँ पे दिया गया है 9 की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 होगा और यहाँ पे n है तो n हो जाएगा 2n हो जाएगा और गुणे में 3 की पावर यहाँ दिया गया है 3 की पावर n-1 यानी 3 की पावर n-1 ये दिया गया। आगे यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल और यहाँ पे आधार 3 है और 3 है तो इसकी पावर जुड़ जाएंगे यानी यहाँ पे n है, यहाँ पे 2n है, ये हो जाएगा 3n यानी 3 की पावर 3n और +1 बचा तो +1 लिख लिया जाएगा बटे यहाँ पे इसके आधार बराबर हैं तो इसकी घात जुड़ जाएंगे यानी 3 होगा और यहाँ पे 2n है और यहाँ पे n है तो 2n में एक n जुड़ेगा 3n होगा और यहाँ पे -1 है तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो घात है यहाँ पे बटे है तो ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, तो घात इसकी घट जाएगी यानी अंश में लाएंगे तो इसकी घातें घट जाएगी यानी 3n+1 है और ये जब ऊपर आएगा तो ये होगा -3 हो जाएगा -3n और यहाँ -1 है तो ये हो जाएगा माइनस से गुणा होगा तो ये +1 हो जाएगा। 3n से 3n कट गया और बचा क्या 3 की घाते 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, ये हो गया 3 की घाते 2 और 3 की घाते 2 यानी 3 त्रिका 9 हो जाएगा और ये उत्तर होगा। ऑप्शन में देखा जाए 3 त्रिका 9, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 17 है 64 की घाते -2/3 गुणे 1/4 की घाते -2 है। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 64 दिया गया है तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 यानी 4 को हम 3 बार गुणा करेंगे 4 × 4 तो ये हो जाएगा 64 तो यहाँ हो जाएगा 4 की पावर 3 और गुणे में यहाँ पे माइनस दिया गया है 2/3 पहले से दे रखा है। आगे दिया गया है गुणे 1/4 की पावर यहाँ -2 है तो इसको जब हम प्लस में लाएंगे तो ये हो जाएगा 4/1 की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ से 3 कैंसिल हो गया तो बचा यहाँ पे 4 की पावर -2 और गुणे में यहाँ बचा 4 का स्क्वायर ये बच गया। तो यहाँ पे आधार इसके बराबर है तो इसकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी यानी -2 और प्लस में 2 में से 2 घट जाएगा यानी 4 की पावर आ गया 0 और 4 की पावर अगर 0 है किसी भी संख्या का अगर मान यानी घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आता है, उसका मान हमेशा 1। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 18 दिया गया है 100 की घाते 1/2 गुणे 0.001 की घाते 1/3 -0.0016 की घाते 1/4
और गुणे में 3 की घाते 0 है, प्लस 5/4 की घाते -1 को सरल करके मान बताइए। मान बताना है इसका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है 100 की घाते 1/2 है, तो 100 को हम लिख सकते हैं 10, लिख सकते हैं 10, यानी यहाँ पे हो गया 10 की पावर 2 और गुणे में इसकी पावर 1/2 दिया गया है। ये हुआ 100 को लिखा गया। आगे यहाँ पे 0.001 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी 3 अंक पे दशमलव गया है, तो ये रहा होगा, यानी 3 बार गुणा होगा तो 3 अंक पे दशमलव गया, यानी 0.1 की पावर 3 और गुणे में 1/3 ये है। और आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे। 0. यहाँ पे 0.016, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.2 की घाते 4 और गुणे में 1/4 ये दिया गया है। आगे नेक्स्ट में यहाँ गुणे में 3 की घाते 0 है, इसका मान 1 आता है, 1 लिख सकते हैं। और यहाँ 5/4 है की घाते -1 है, ये संख्या पलट जाएगी। पलट जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 4/5 होगा, इसकी पावर 1 हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गए। यहाँ बचा 10 की घाते 1 अर्थात 1 मान लेंगे। यहाँ 3 से 3 कट गया, यहाँ बचा गुणे में 0.1 माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे 4 से 4 पावर इसके कट गया, यहाँ बच गया क्या 0.2 और गुणे में यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस था तो +4/5 +4/5 ये बच गया। अब यहाँ से एलसीएम ले लिया जाएगा 5 और यहाँ से गुणा हो जाएगा। ये होगा 5 दाम 50, 50 1 कम 50 और 1 अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, माइनस ये होगा 5 दूनी 10 और 1 अंक पे दशमलव है, दशमलव हो गया, और प्लस में 4 और पूरे 1/5। यहाँ 5 है और 1 घट जाएगा, 4 बचा और 4 4 8, ये बच गया 8/5, 8/5। 8/5 को हम लिख सकते हैं 5 1 कम 5 1.6 और 1.6 आ गया और ये फाइनली उत्तर होगा। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए वाला राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 19 में दिया गया है 0.0032 की पावर 0.6 का मान है। तो देखिए ये जो 0.32 दिया गया है, 0.0032 ये दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 अंक पे दशमलव है, तो यानी 0. लिखा जा सकता है 0.2। अगर इसका हम 5 बार गुणा करें 2 का, तो ये 5 अंक पे दशमलव चला जाएगा, यानी 0.2 की घात अगर हम 5 लगा दें तो ये 2 का गुणा 5 बार होगा, 2 × 2 × 2 तो ये हो जाएगा 32 और 1 अंक पे दशमलव है तो 5 अंक पे दशमलव चला जाएगा। और इसकी पावर पहले से दे रखा है 0.6। यहाँ 0.2 की पावर यहाँ पे गुणा हो जाएगा 6 पंचे 30 और 1 अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं 8, ये 8 हो गया। और 1 अंक पे यहाँ दशमलव है, 1 अंक पे दशमलव है तो ये 3 अंक पे जाएगा, क्योंकि 3 बार यहाँ गुणा हो रहा है 2 का, तो 3 बार हो रहा है तो यहाँ 3 अंक पे दशमलव जाएगा, तो 1 2 3 अंक का दशमलव हो चुका है, यानी 0.008 यही आंसर होगा। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न 21 में दिया गया है 16 की घात 0.36 गुणे 256 की घात 0.07 बराबर है। तो यहाँ पे 16 दिया गया, 16 को हम लिख सकते हैं 4 की घाते 2, इसको हम लिख सकते हैं 16 को 4 की घाते 2 ये हो जाएगा। और इसकी घात पहले से दिया गया है 0.36, यानी दशमलव यहाँ लगा देंगे 3 6 ये हो गया। और गुणे में
दिया गया है 256, तो 256 को हम लिख सकते हैं गुणे में 4 की पावर 4 की पावर लिख सकते हैं 4 बार जाएगा, 4 की पावर 4 लिख सकते हैं। और इसकी पावर 4 के पहले से दिया गया है 0.07, ये दिया गया है। यहाँ हुआ 4 और इसकी पावर गुणा होगा 36 दूना 72, यानी ये 2 अंक पे दशमलव है, ये हो गया 72 यानी 0.72 और गुणे में 4 की पावर 7 चौक 28, ये हुआ 28 नहीं, इसकी पावर से पावर में गुणा होगा 7 चौक 28 और 2 अंक पे दशमलव, यहाँ 2 अंक पे दशमलव लग गया। इसका आधार बराबर है तो इसकी घातें क्या होंगे, जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 4 की घातें 72 और 28 जुड़ेंगी, ये हो जाएगा 100 और 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लग गया, यानी 4 की घातें 1 आ गया। 4 की घातें 1 का मतलब हो गया कि 4 की घातें 1 का मतलब 4 और यही आंसर होगा। ऑप्शन देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 22 आ गया। प्रश्न 22 में दिया गया है 5 की घातें 7 गुणे 5 की घातें 4 भाग का चिन्ह यानी भागे 5 की घातें 8 का मान है। देखिए जो क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी प्रश्न जितने भी सॉल्व कर रहे हैं ये RRB मुंबई ग्रुप डी परीक्षा 2003 में पूछा गया। तो इस प्रश्न को हल करेंगे कैसे। यहाँ 5 की घात 7 और 5 की घात 4 ये दिया गया है और ये भाग में जो घात होती है 8, तो जब भाग की घात जो होती है वो घट जाती है इसमें थी, यानी 5 की घात 7, 5 की घात 7 और गुणे में 5 की घात 4 और जब ये भाग से हम गुणे में लाएंगे तो इसकी घात क्या होगा, घट जाएगी, माइनस हो जाएगी। 5 की घातें 8 ये हो गया और ये हो जाएगा यानी घट जाएगी घात, तो ये हो जाएगा 5 की घातें 7 4 11 हो गया, ये घातें जुड़ जाएंगी 7 4 11 और माइनस 8 यानी 5 की घातें 11 में से 8 गया 3, 5 की घातें 3 का मतलब 5 को 3 बार गुणा होगा, ये हो जाएगा 5 पचम 25 पंचे 125 और यही आंसर होगा। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी वाला राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में दिया गया है 5 की घातें 7 गुणे 5 की घातें 4 भागे 5 की घातें 8 का मान है। ये क्वेश्चन RRB मुंबई ग्रुप डी 2003 में पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ऐसा 5 की घातें 7 और 5 की घातें 4 ये गुणे में है, इसकी घात जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा 5 की घातें, ये हो जाएगा 5 की घातें 7 और 4 जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा 11 और भाग का चिन्ह है 5 की घातें 8 दिया गया है। यहाँ पे जब भाग का चिन्ह हो तो उसकी घातें घट जाती हैं, यानी 5 की घातें 11 माइनस 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 11 में से 8 जाएगा 3 और 5 की घात 3, इसका मतलब 5 को 3 बार गुणा होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 ये हो जाएगा 125 और फाइनली यही उत्तर होगा। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी वाला इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न है 23। प्रश्न 23 8/125 की पावर माइनस 4/3 को सरलीकृत कीजिए। तो 8/125 है तो 8/125 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3 और बटे में 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इसकी पावर पहले से दिया गया है माइनस 4/3 ये दिया गया है। और फाइनली जब दोनों घात यहाँ पे दोनों घातें समान हो तो दोनों की पावर सेम हो जाती है, यानी 2/5 की पावर 3 हो जाएगा और इसकी पावर पहले से दिया गया है माइनस 4/3 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2/5 की पावर माइनस 4। जब पावर माइनस में हो तो संख्याएं पलट जाती है, यानी ये हो जाएगा 5/2 की पावर 4 प्लस में हो गया। अब 5 को हम 4 बार गुणा करेंगे
तो ये हो जाएगा 5 पचम 25 पंचे 125, 3 बार हुआ और 4 बार करेंगे 625 और बटे में 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया 16 और फाइनली यही उत्तर होगा। ऑप्शन में देखें 625 बटे 16, तो ऑप्शन ए वाला राइट आंसर, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 सरल कीजिए, सरल करना है। यहाँ पे दिया गया है कि यानी घनमूल के अंदर में 6 मूल के अंदर में 5 की घाते 9 और पूरे की पावर दिया गया है 4, उसी प्रकार इसको भी दिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे जैसे यदि संख्या रूट में लिखा हो, संख्या रूट में जैसे यहाँ पे 2 लिखा गया है, 2 लिखा गया हो, तो इसका मतलब होता है कि 2 की पावर जब रूट हटाएंगे 2 की पावर 1/2 हो जाता है। यानी जब हम रूट हटाते हैं तो ये हो जाता है 2 की पावर 1/2। यदि यहाँ पे 3 दिया गया हो यानी घनमूल दिया गया हो 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 दिया हो या 5 दिया हो, अंदर में कुछ भी संख्या हो, तो यदि घनमूल इसका निकालना हो तो ये लग जाता है 5 की घाते 1/3, इस तरह लिखा जाता है अंडर रूट हटाने पर। तो सेम हमें लिखना है वैसे, सेम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसका पावर दिया गया है यानी 5 की घाते 9 दिया गया है, 5 की घाते 9, 5 की घाते 9 और इसका 6th मूल है पहले, तो 6th मूल देखिए यहाँ पे 6 है, 6th मूल तो 6 है, तो ये हो जाएगा गुणे में 1/6 ये। और फिर इसका क्या दिया गया है, यहाँ घनमूल दिया गया है, घनमूल तो ये गुणे होगा 1/3, पावर में हो रहा है ये। और इसी तरह सेम इसको किया जाएगा यानी 5 की घाते 9 और गुणे में यहाँ पे है घनमूल, घनमूल है तो ये हो जाएगा बटे यानी गुणे 1/3 और गुणे 6th मूल है गुणे 1/6 हो जाएगा। और इसकी पावर दिया गया है 4, 4 लिख दिया जाएगा, इसकी भी पावर 4 है। ये होगा 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 से कटेगा 3 दूनी 6, ये बच गया 5 की घाते 1/2 और इसकी पावर यहाँ 4 दिया गया है, तो ये हो जाएगा गुणे 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे में 5 की घाते 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 और 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, यानी इसकी पावर 1/2 और गुणे में 4 है, इसकी पावर यहाँ दिया गया है 4, तो ये हो जाएगा गुणे में 4, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काटेंगे पावर 2 दूना 4, ये कट गया यानी 5 की घाते 2 और गुणे में यहाँ पे भी बच गया 5 की घाते 2, तो इसका आधार बराबर है तो इसकी पावर जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा 5 की घाते 4 और फाइनली यह उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 25 है। प्रश्न 25 में 13 गुणे 49 की पावर 3/2, यहाँ गुणे 2 बार लगा है, 49 की पावर 3/2 का मान क्या होगा। ये SSC CHSL टायर फर्स्ट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे 13 है, 13 को ऐसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 13 और गुणे में 49 है, तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2, 7 7 49, ये हो जाएगा 7 की पावर 2 और इसका पावर पहले से दिया गया 3/2, तो ये हो जाएगा गुणे 3/2, 3/2 और इसका पावर से पावर 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 13 और गुणे 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का जब गुणा होगा 3 बार तो 7 गुणे 7 गुणे 7, ये हो जाएगा 343, ये हो गया 343 और इसका गुणा होगा, इसका गुणा हो जाएगा, जब इसका गुणा होगा तो आ जाएगा 44 59, ये हो जाएगा 44 59 और फाइनली यही उत्तर होगा। ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन 46 59
बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 26 7 ब्रैकेट में है 64 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 की पावर 3 है और फिर पूरे की पावर 1/4 है। तो यहाँ पे 7 दिया गया है, 7 को वैसे लिखा जाएगा 7, ये हो गया 7 और ब्रैकेट में दिया गया 64 की पावर 1/3, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 की पावर 3, ये हो जाएगा 4 की पावर 3 और गुणे में पहले से दे रखा है 1/3 और प्लस में यहाँ 27 है, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और इसकी पावर पहले से 1/3 है, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये ब्रैकेट की पावर है 3 लिखा जाएगा और पूरे की पावर दे रखा है, पूरे की पावर 1/4 यहाँ 3 से 3 कैंसिल क्योंकि पावर में है, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, ये हुआ 7, यहाँ बचा 7 और ब्रैकेट में यहाँ बचा 4 और प्लस यहाँ बचा 3 और इसकी पावर 3 और पूरे की पावर 1/4, ये प्रश्न में पहले दे रखा है 1/4, यहाँ जुड़ जाएगा 4 3 7, ये हो गया 7 गुणे 7 की पावर 3 क्योंकि यहाँ 4 3 7 जुड़ गया, 7 की पावर 3 और इसकी पावर 1/4 पहले से दे रखा है, आधार बराबर है तो इसकी घात 1 है तो पावर जुड़ जाएगी 3 1 4, ये हो जाएगा 7 की पावर 4 और इसकी पावर पहले से 1/4 है तो ये हो जाएगा गुणे 1/4 और पावर से पावर यानी 4 से 4 कट जाएगा, बच गया 7 की पावर 1 यानी 7 की पावर 1, इसका मतलब 7 और यही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में देखें तो ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न 27 ब्रैकेट में दिया गया है 49 की पावर 3/2 प्लस 49 की पावर -3/2 और इसकी पावर 1, इसका मतलब वही है, कुछ एक का मान कुछ नहीं आता, वही आता है जो अंदर रहता है। तो यहाँ पे 49 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2, लिख सकते हैं 7 की पावर 2 और इसकी पावर पहले से है 3/2, यहाँ हो गया 3 और बटे में 2 प्लस लगा हुआ है। 49 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2, इसको भी सेम लिखेंगे यानी 7 की पावर 2 और इसकी पावर है -3/2, ब्रैकेट लगा हुआ है। ये जो पावर ऊपर है पावर से मतलब नहीं, एक है वही मान होगा जो ब्रैकेट में होगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा 7 की पावर 3 और प्लस यहाँ पे बचा 7 की पावर -3, 7 की पावर -3, तो 7 की पावर 3 का मतलब हो गया 343, ये हो गया 343 और प्लस इसकी पावर -3 है तो ये हो जाएगा बटे में, जब बटे में होगा तो इसका मान 343 तो इसका भी मान 343 और बटे 1 करके तिरिया गुणा करके 1 जोड़ देंगे, तो ये 343 से 343 में जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 11 76 50। जब 343 का 343 से गुणा होगा तो 11 76 49 होगा और ये एक जुड़ जाएगा उसमें 50 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 343 और यही फाइनली उत्तर होगा। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन 11 76 50 343 डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, देखते रहिए।